नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश परमार में। तो दोस्तों आज है 12 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 12 अक्टूबर से टॉप 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं साथ में क्वेश्चंस के। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों वो ये है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों शोएब मलिक। दोस्तों T20 में 10,000 रन सबसे पहले बनाने वाले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं शोएब मलिक दोस्तों। राजधानी इस्लामाबाद है दोस्तों, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के वो है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है दोस्तों इमरान खान। जो शोएब मलिक है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दोस्तों और पाकिस्तान की मुद्रा आपको पता है पाकिस्तानी रुपया, राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों हमारा, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जो स्वामित्व योजना है उसका शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी। किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। स्वामित्व योजना से भू संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्यावरण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर फिक्की पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों कितने रुपए का लगाया है? वो लगाया गया है दोस्तों 20 लाख रुपए का। कितने का दोस्तों? 20 लाख रुपए का। कितने का? 20 लाख रुपए का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तर कोरिया ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों उत्तर कोरिया के भी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो मनाई गई है दोस्तों 75वीं। कितनी? 75वीं वर्षगांठ दोस्तों। कितनी वर्षगांठ? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो जो उत्तर कोरिया है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? प्योंगयांग। जो यहाँ के नेता है, जो सबसे बड़े नेता हैं, यहाँ के सर्वोच्च नेता है वो है किम जोंग उन। और जो उत्तर कोरिया की मुद्रा है दोस्तों वो उत्तर कोरियाई वोन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो प्रदीप कुमार रावत है उसको नीदरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। कहाँ पर दोस्तों? नीदरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है दोस्तों। अगर बात हम करते हैं दोस्तों नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड देश की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मार्क रट दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनूका योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू की है जगन्नाथ विद्या कनूका योजना? वो की है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। पहली बात है कि आंध्र प्रदेश राज्य गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और जो यहाँ की विधायी, तो दोस्तों अगर हम बात करें राजधानी की, तो यहाँ की 3 राजधानियाँ, 3 कैपिटल्स हैं। उनमें से पहली कैपिटल है विधायी राजधानी जो कि अमरावती है। विधायी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? अमरावती में। न्यायिक राजधानी कुरनूल में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यायिक राजधानी कुरनूल में। और अगर बात की जाए प्रशासनिक राजधानी की तो दोस्तों वो है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री जी हैं कि जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल है दोस्तों विश्वविभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम यहाँ पर लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 175। तो दोस्तों
यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और मैं यहाँ से जितने भी नेशनल पार्क हैं दोस्तों वो भी आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है दोस्तों वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क, और जो आंध्र प्रदेश राज्य है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला कैसा राज्य है दोस्तों? पहला राज्य है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है कब? ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर को। कब दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को दोस्तों कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने गठित किया है किसानों के लिए कल्याण बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य ने दोस्तों। किसने? ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य ने। किस राज्य ने दोस्तों? केरल राज्य ने। अगर अब बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य की राजधानी की, तो केरल राज्य की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो वो है दोस्तों पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन। और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। कौन है दोस्तों? मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 141 है दोस्तों यहाँ पर। और अगर हम बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट्स की, यहाँ पर जो अन्य फैक्ट है उनमें सबसे पहला आता है कि नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? तो केरल बना रहा है दोस्तों, केरल विश्वविद्यालय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो ये है, हाल ही में किसने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों 1926 नंबर को लॉन्च? वो क्या है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य ने। तो अब बात आती है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य की गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। और अगर यहाँ की राजधानी की बात की जाए दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या क्या है, तो उत्तराखंड राज्य की भी 2 राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। दोस्तों जो शीतकालीन है वो तो देहरादून है, और अगर बात की जाए दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो वो गैरसैंण को बनाया गया है। किसको बनाया गया दोस्तों? गैरसैंण। गैरसैंण। अगर बात करते हैं हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो वो है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के राज्यपाल की दोस्तों, तो राज्यपाल है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किस राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो की है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ऑप्शन नंबर ए मेघालय। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मेघालय ने। अब बात दोस्तों मेघालय राज्य की आती है, तो मेघालय राज्य क्या है? तो मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने की लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है मेघालय ने? तो वो किया दोस्तों इजराइल देश के साथ में। और अब बात आती है इजराइल देश की, तो इजराइल देश की राजधानी है यरूशलम। यरूशलम और जेरूशलम भी कहा जाता है दोस्तों। यरूशलम, यरूशलम, जेरूशलम, इनमें किसी बुक में कुछ भी नाम दिया गया है दोस्तों, पर लेकिन है यही। तो अब बात आती है इजराइल देश की मुद्रा की। तो इजराइल देश की मुद्रा की बात आए तो दोस्तों इजरायली सैकेल। इजराइल सैकेल क्या है दोस्तों? इजराइल सैकेल। और अगर बात की जाती है इजराइल देश के प्रधानमंत्री की, तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 2019 में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अब बात हम मेघालय राज्य की कर रहे थे दोस्तों, तो मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा। और बात करते हैं हम गवर्नर की, तो गवर्नर बनाया गया सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक को दोस्तों।
अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ की सीटों की, तो लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है और विधानसभा की सीटें दोस्तों 60 है। लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? 60 सीटें हैं। और अगर बात करें हम भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो भी मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है। किसने दोस्तों? मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर को कब मनाया गया दोस्तों? 11 अक्टूबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर J&K बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया गया है? तो जो J&K बैंक है इसके CMD कौन है? RK छिब्बर। और इनका कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने और बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। और जो J&K बैंक है इसका मुख्यालय है दोस्तों श्रीनगर में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीनगर में। और अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो 1 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना की गई थी J&K बैंक की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तूफान डेल्टा से दुनिया का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों तूफान डेल्टा आया था अभी, उससे दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी प्रभावित हुई है दोस्तों। तो अगर बात आती है मैक्सिको राज्य की, तो मैक्सिको राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। और अगर बात करें हम मुद्रा की, तो मुद्रा है दोस्तों मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो। और अगर अब बात की जाए राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो राष्ट्रपति है दोस्तों एंद्रेस मैनुएल लोपेज आब्राडोर। एंद्रेस मैनुएल लोपेज आब्राडोर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई गई है? दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी जयंती कब मनाई गई है? वो मनाई गई दोस्तों 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं SBI का पुराना नाम क्या है, तो SBI का पुराना नाम था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1921 में। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं SBI के चेयरमैन की, तो चेयरमैन है दोस्तों रजनीश कुमार और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। और साथ ही बात करते हैं हम नाबार्ड बैंक की दोस्तों। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को भारत में दोस्तों। कहाँ पर? भारत में। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस आज की करंट अफेयर से। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। अगर आप डेली रूटीन से हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो सभी राज्यों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो वीडियो से आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।